आ, सभी हमारे चैनल को देखने वाले विद्यार्थियों को हमारे तरफ से शुभ आशीष है। और सामाजिक और राजनीतिक जो भी हैं कार्यकर्ता, उनको भी यह चीज़ जाननी चाहिए, उनको हमारा नमस्कार है। तो आइए, हम आईएएस पर ही फोकस मार रहे थे, आईएएस के सिलेबस पर। तो आईएएस के सिलेबस में जो है, मैंने इतिहास कैसे जाना जाता है इसको मैंने पढ़ा चुका है। इसमें अब कोई जानने की, आज उस पर चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं, जब इतिहास जाने के तौर तरीके जान गए, मैं बता दिया आपको, तो इतिहास आप जानने के तरीके जान गए। तो अब आइए, इतिहास में अब पहला चरण क्या है हम प्रारंभ करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। प्रस्तर युग, प्रस्तर युग, प्रस्तर युग, इसको प्रस्तर युग कहते हैं। तो प्रस्तर युग माने पत्थर का युग, ये प्रस्तर युग माने पत्थर का युग। तो आइए, प्राचीन भारतीय इतिहास में हम इतिहास जाने के स्रोत को जान गए। तो उसमें तीन इतिहास जाने के स्रोत थे। साहित्यिक स्रोत कर लीजिए, पुरातात्विक स्रोत कर लीजिए, विदेशी यात्रियों के विवरण कर लीजिए। इस पर तीनों स्रोतों के जितने ब्रांच है विहद रूप से व्याख्या किया है और पढ़ा भी दिया। अब आइए, प्रस्तर युग इतिहास में जानिए। यह है कलेक्टर बनने के इतिहास के सब्जेक्ट में यह पहला टॉपिक है, प्रस्तर युग। तो आइए हम चलते हैं प्रस्तर युग पर। इस पर आप ध्यान दें, जो है आप इस पर ध्यान दीजिएगा और इसको अपना याद करिएगा, चिंतन करिएगा और इस पर पीएचडी करिएगा, रिसर्च करिएगा। आइए चलते हैं, मानव की उत्पत्ति का विकास। अब प्रस्तर युग में मानव की उत्पत्ति कैसे होती है, मानव की उत्पत्ति कैसे होती है, बहुत इस पर विवाद होता है। उत्पत्ति कहता सब ये वह उत्पत्ति, मानव की उत्पत्ति व विकास, मानव की उत्पत्ति व विकास। कैसे मानव की उत्पत्ति हुई, मानव की उत्पत्ति व विकास, तो यह जानना बड़ा जरूरी है। क्योंकि लोग भ्रम में फंसे हैं कि वह ऊंच है, वह नीच है, वह धनी है, वह गरीब है। तो इसके पहले यदि आप जान जाइएगा हैव और हैव नॉट के बाद, तो मानव की उत्पत्ति व विकास पर जब आप इसको पढ़िएगा तो आपका दिमाग खुल जाएगा। जिस तरह से ताले में चाबी लगाने के बाद आपका रूम खुल जाता है और आप सारे रूम के चीज को देख लेते हैं, उसी तरह से मानव की उत्पत्ति और विकास को जब देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में कुछ नहीं है। तो आइए, मानव की उत्पत्ति और विकास पर प्रकाश डालते हैं। देखिए, विभिन्न विद्वानों, बहुत से इतिहासविज्ञ हैं, विभिन्न विद्वानों ने यह बताया है कि विभिन्न विद्वानों ने यह बताया है कि आज से, जो आज है, आज से लगभग 50,000 BC से 1 लाख, सैकड़ा, हजार, 10,000, 50,000 BC से लगभग, जब कोई आज तक अभी परफेक्ट किसी ने जांचा ही नहीं है, केवल अनुमान और अपने ज्ञान से पता लगाया है, तो लगभग 50,000 BC से लगभग जो है 1 लाख BC, 2, 3, 4, 5, एक और बना लीजिए, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख BC तक या पूर्व या इससे भी पहले। अभी आंकड़ा है इतना कि 50,000 BC से लेके 1 लाख BC, या इससे भी पहले प्राइमेट्स का जन्म हुआ। प्राइमेट्स का जन्म हुआ। प्राइमेट्स का मतलब होता है नर वानर। प्राइमेट्स का जन्म हुआ। मानो 50,000 BC से लगभग 1 लाख BC या इससे भी पहले
प्राइमेट का सबसे पहले जन्म हुआ है। और प्राइमेट्स का मतलब होता है नर वानर। तो हम और आप झूठ में आपस में लड़ते हैं, या कोई भी समुदाय आपस में झूठ में लड़ता है, सभी लोग बंदरों की औलाद हैं। तो ये नर वानर का जन्म हुआ, जो मानव के समान थे, जो अभी मानव है, मानव के सदृश थे, मानव के सदृश थे। ठीक है। ये वृक्षों पर रहा करते थे, ये वृक्षों पर रहा करते थे। कौन? प्राइमेट्स, वही नर वानर। इस कहानी को आप याद करिएगा। प्रस्तर युग में जब चलिएगा, बीसी 50,000 से लेके 1,00,000 बीसी, या इससे भी 2,00,000 बीसी मान लीजिए, तो पहले प्राइमेट्स का जन्म हुआ कीड़े मकोड़े से। और कीड़े मकोड़े से जो है उसका जो है स्टेटस बढ़ता गया, मोबिलिटी बढ़ती गई, और कीड़े मकोड़े से, मछलियों से कीड़े मकोड़े हुए, बड़े बड़े जीवधारी हुए, जीवधारियों के बाद से यही नर वानर का एक स्टेटस आया, वह नर वानर हुए। नर वानर मानव के समान थे, और यही नर वानर पेड़ों पर रहते थे, इनके निवास स्थान रहते थे। धीरे धीरे प्राणी, कौन प्राणी? प्राइमेट्स। धीरे धीरे ये प्राणी वृक्षों से नीचे उतरकर ये प्राइमेट्स लोग धीरे धीरे ये वृक्षों से नीचे उतरकर अपने पिछले पैरों पर खड़ा होकर चलना सीख गए। पैरों पर खड़ा होकर चलना सीख गए और भूमि पर ही रहने लगे, और भूमि पर ही रहने लगे। तो ये प्रस्तर युग की कहानी है। जब धरती पर पत्थर ही पत्थर थे, तो मानव की उत्पत्ति कैसे और उसका विकास कैसे हुआ, विभिन्न विद्वानों का यह मत है कि आज से लगभग 50,000 बीसी से लेकर लगभग 1,00,000 बीसी या इससे भी अधिक पहले प्राइमेट्स का जन्म हुआ। प्राइमेट्स का मतलब होता है नर वानर, मानव के सदृश थे, मानव के ही समान थे वो नर वानर। और वह 4 दोनों हाथों दोनों पैरों के, जैसे आलू भालू चलते हैं सब आपके, बंदर चलते हैं, भालू चलते हैं, गैड़ा चलते हैं, हाथी चलती है, ये सब प्राइमेट्स हैं। ये वृक्षों पर रहा करते थे। धीरे धीरे प्राणी वृक्षों से नीचे उतर आए और अपने पिछले पैरों पर खड़ा होकर चलना सीखा। जब खड़ा होकर चलना सीख गए, तो उसी दिन से भूमि पर रहने लगे। तो वह कौन सी तिथि थी, यह किसी को पता नहीं है, न पता लगेगा परफेक्ट। तो इसीलिए कबीर ने भी तो कहा है, एक जो है चाम एक मलमूतर, एक चाम एक मलमूतर, एक मल एक गुदा। एक चाम एक मलमूतर, एक मल एक गुदा। अब कहें कबीर सुना हो इतिहास जानने वालों, के बाभन के सूदा। जब सबका एक ही चमड़ी है, सबका एक ही मल है, और सबका एक ही गुदा है, उसी गुदा के तब पैखाना करते हैं, तो कौन ब्राह्मण हुआ, और कौन शूद्र हुआ, और कौन वैश्य हुआ, इस पर जानने की आपको जरूरत है। तो ये प्रस्तर युग में यही कहानी थी। कोई ब्राह्मण, कोई वैश्य, कोई क्षत्रिय, कोई शूद्र नहीं था। तो इसीलिए आपको इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी गोरैया कोठी अपने बहुमूल्य समय को निकाल करके आपको ये वीडियो दे रहा हूं। इस वीडियो को आप रखिएगा, और ये आपके कलेक्टर बनाने में, आईएएस बनाने में मदद करेगा। और जब आईएएस बन के आइएगा तो इसको आप याद करिएगा। तो आइए अब आगे चलते हैं। जब आप जान गए कि प्रस्तर युग में मानव का विकास कैसे हुआ, तो आप जान लीजिए कि प्राइमेट से ही मानव का विकास हुआ। अब आइए, जब प्रस्तर युग में आते हैं, इसको कई काल में बांटते हैं। तो एक पूरा पाषाण काल, एक पूरा पाषाण काल है, इसी में
ये पूरा पाषाण काल, मतलब पाषाण काल में सबसे पुराना, इसको कहते हैं पैलियोथिक युग। पैलियोथिक युग, पैलियोथिक एज, पैलियोथिक एज कहते हैं, पैलियोथिक एज कहते हैं, पूरा पाषाण काल। तो यह पूरा पाषाण काल जो है, पैलियोथिक एज जो है, ये आखेटक और खाद्य संग्राहक था। आखेटक और खाद्य संग्राहक था। खाद्य संग्राहक था। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि प्रारंभ में जब मानव ने वृक्षों से नीचे उतरा, प्राइमेटों ने वृक्ष से नीचे उतरा और जमीन पर रहने लगा, तो अब शिकार करने लगा। जो कमजोर होता था जीव, उसको जबरदस्त जीव या बलशाली जीव उसको मार लेते थे और शिकार कर लेते थे और उसको कच्चे खा लेते थे। तो ये आखेट करते थे और अपने खाने के लिए संग्रह करते थे। आज खाया तो कल के लिए क्या खाएंगे, तो आज खाने के लिए और कल की व्यवस्था करने के लिए जो व्यवस्था थी, उसको हम आखेटक और संग्राहक का काल कहेंगे। ठीक है। मानव धरती पर संभवतः, अतिनूतन प्लीस्टोसिन, प्लीस्टोसिन युग के आरंभ में पैदा हुआ। युग के आरंभ में पैदा हुआ। प्लीस्टोसिन अतिनूतन युग में पैदा हुआ मानव। इसी समय अगर अब आईएएस में पूछ दिया जाए कि मानव धरती पर संभवतः किस युग में पैदा हुआ, तो लिखेगा प्लीस्टोसिन या अतिनूतन एज। अतिनूतन युग में आरंभ हुआ। तो क्या इस युग में हुआ? गाय इसी समय प्लीस्टोसिन युग में गाय, हाथी, घोड़ा, गाय, हाथी, घोड़ा आदि का उद्भव हुआ। आदि का उद्भव हुआ। अगर पूछ ले आईएएस में कि हाथी, घोड़ा, गाय आदि का उद्भव किस युग में हुआ, किस युग दे मध्यपाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूर्व मध्यपाषाण काल, नव मध्यपाषाण काल। तो आप पूरा मध्यपाषाण काल पर टिक लगाइएगा, आपके आईएएस के सवाल सही हो जाएंगे। तो जब आप कंसेप्ट जानिएगा तभी ना बताइएगा। आप कंसेप्ट नहीं जानिएगा तो क्या जानिएगा प्लीस्टोसिन युग क्या होता है। तो अतिनूतन युग को अंग्रेजी में प्लीस्टोसिन कहा जाता है। यही प्लीस्टोसिन युग के जब प्रारंभ हुआ तो उसी समय में गाय, हाथी, घोड़ा और बड़े बड़े जीव का जन्म हुआ। तो हमेशा याद रखिएगा प्लीस्टोसिन युग। महाराष्ट्र के, इसके लिए हम बार बार आपको बताए हैं कि बिना साक्ष्य के आप किसी को सही नहीं मानिएगा, चाहे उसकी कितना ही पूजा हो। उसका जब तक कोई एविडेंस न मिले तो उसको इतिहास की कैटेगरी में मत लाइएगा। तो इसके लिए जो है महाराष्ट्र में एक जगह है बोरी। महाराष्ट्र में एक जगह है जिसका नाम है बोरी। महाराष्ट्र में एक जगह जिसका नाम है बोरी। किस स्थान से? बोरी नामक स्थान से। अगर आइए सब पूछ दो बोरी क्या है, तो एक जगह का नाम है। कहाँ है बोरी? महाराष्ट्र में। इस स्थान से
इस स्थान से नए तथ्यों के विश्लेषण से नए नए तथ्यों के नए तथ्यों के नए तथ्यों के विश्लेषण से नए तथ्यों के विश्लेषण से नए तथ्यों के विश्लेषण से अब मानव की भारतीय उपमहाद्वीप में अब मानव का भारतीय उपमहाद्वीप में भारतीय उपमहाद्वीप में उपस्थिति 14 लाख वर्ष पूर्व मानी जा रही है। 14 लाख वर्ष 14 लाख वर्ष पूर्व मानी जा रही है, पूर्व मानी जा रही है। अब बताइए, अगर पूछ दे आईएएस के परीक्षा में कि ऐतिहासिक कौन ऐसा साक्ष्य है कि भारत उपमहाद्वीप में मानव की उपस्थिति 14 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है, तो लिख दे कालीबंगा, बोरी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, बहुत लोग इसमें हम जानते हैं कि कहेंगे हड़प्पा सिंधु सभ्यता है, सब मार देंगे कंफ्यूज अगर उनका मतलब कंसेप्ट क्लियर नहीं रहा। तो ये 2500 ईसा पूर्व की कहानी है। ये बोलता है 14 लाख वर्ष पूर्व, तो महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से नए तथ्यों का विश्लेषण हुआ है और उस विश्लेषण से पता चला है कि भारतीय उपमहाद्वीप में 14 लाख वर्ष पूर्व मानव का अस्तित्व यहाँ पाया गया। आप सोच लीजिए कि आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो आपको हो गया। तो पूरा पाषाण काल का जो है युग आखेटक था, खाद्य संग्राहक था। महाराष्ट्र में एक जगह बोरी है, बोरी नामक स्थान से नए तथ्य का विश्लेषण हुआ। अब माना जा रहा है कि मानव का भारतीय उपमहाद्वीप में उपस्थिति 14 लाख वर्ष पूर्व मानी जा रही है। इसके पहले माना जा रहा था, कुछ विद्वानों ने, इतिहासकारों ने कहा कि 50,000 ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व के लगभग या इससे ज्यादा की है। लेकिन बोरी नामक स्थान ने सिद्ध कर दिया नए तथ्यों ने कि नहीं, मानव जो है भारतीय उपमहाद्वीप में 14 लाख वर्ष पुरानी स्थिति में यहाँ अस्तित्व में आया। आगे चले हम इतिहास के पन्नों में, आगे चले कि 50,000 ईसा पूर्व से लेकर 1 लाख ईसा पूर्व या बोरी नामक स्थान के तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में मानव का जो है उपस्थिति 14 लाख वर्ष पूर्व माना जा रहा है। और सभी मानव पहले बानर थे, नर बानर थे। तो फिर लड़ाई, इसमें तो और इतिहासकारों, इसको तो समाज शास्त्रियों को जानना चाहिए, इसमें राजनेताओं को जानना चाहिए कि जब मानव पहले नर बानर था तो आपस में लड़ाने की क्या जरूरत है। तो इसीलिए इसे पढ़ने से आपको फायदा होगा कि जब आप कलेक्टर बनिएगा तो कहीं सांप्रदायिक दंगा होगा तो उस दंगे में आप कह सकते हैं, अरे यार हम सभी लोग बंदरों की औलाद हैं, आपस में झगड़ा क्यों करते हैं, हम लोग तो वही बंदरों के माध्यम से पैदा हुए हैं, आज एक सुसंस्कृत होकर मानव बने। इसलिए कोई देवी देवता, किसी देवी देवता के नाम पर लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है। ये आपको आईएएस बनने में मदद भी करेगा और आईएएस के पद को निभाने में भी मदद करेगा। तो आप 50,000 ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व को समान इतिहासकारों के हिसाब से समझे, लेकिन बोरी नामक महाराष्ट्र में जो स्थान है उसके तथ्यों के विश्लेषण से आप पहुंच गए कि 14 लाख वर्ष पूर्व में मानव ईसा भारतीय उपमहाद्वीप में आया। अब आइए, भारत में आदि मानव पत्थर के अनगढ़। भारत में जब मानव आ गया तो भारत में आदि मानव पत्थर के अनगढ़ और अपरिष्कृत औजारों का प्रयोग करता था। भारत में आदि मानव पत्थरों के अनगढ़ माने जो हाथी, जो पत्थर के कोई भी है उसका कोई आकार हो, उसको गढ़ता उड़ता नहीं था, उसी तरह से उसका हथियार बना लिया। अनगढ़ और अपरिष्कृत औजारों का प्रयोग करता। अनगढ़ और अपरिष्कृत औजारों का प्रयोग
करता था। यह काल आखेटक खाल संग्राहक काल के रूप में जाना जाता है। यही काल आखेटक और संग्राहक के रूप में जो है जाना जाता है। अगर आइए तो पूछ दे कि मानव नर वानर के से पैदा हुआ, मानव जो है प्रारंभिक रूप में औजारों को अपना पत्थर का औजार बनाया और वह औजार अपरिष्कृत थे और वह औजार जो है अपरिष्कृत थे, अनगढ़ थे और बढ़िया जो है उसी औजारों से अपने शिकार करते थे और खाते थे जानवरों को मार के, और खाने के बाद वो अगले दिन के लिए भी व्यवस्था करते थे। आप बताएं वह जो है कौन युग का समय था? तो कहेगा जो है आखेटक और संग्राहक। आखेटक और संग्राहक कहेगा संग्राहक कहेगा आखेटक कहेगा आखेटक और संग्राहक दोनों नहीं। अब बताइए, उसी में बुझा दिया आपको। कहा आखेटक और संग्राहक था, कहेगा संग्राहक था, कहेगा आखेटक था, कहेगा आखेटक और संग्राहक दोनों नहीं था। अब इतने ही में आपका दिमाग चाट लेगा और आप आईएएस की परीक्षा में अगर इस कंसेप्ट को नहीं जानिएगा तो आप गलत लगा दीजिएगा। ये संग्राहक था, या भगवती करने के लिए प्रो आईएएस बनने जा रहे हैं आप परफेक्ट ज्ञान के लिए, तो आखेटक और संग्राहक था इसी युग में। ठीक है, तो इसको जानना बड़ी जरूरी है। तो आगे चलिए, आखेटक और संग्राहक के रूप में जाना जाता था। तो पूरा पाषाण काल को आखेटक और संग्राहक के रूप में जाना जाता था, जिसे पैलियोथिक एज के रूप में जाना जाता है। उसमें अनगढ़ और अपरिष्कृत औजार थे। आगे आइए, भारत में पूरा पाषाण कालीन मानव के भारत में पूरा पाषाण कालीन मानव के शारीरिक अवशेष जीवाश्म कहीं से भी अवशेष जीवाश्म कहीं से भी प्राप्त नहीं हुए, कहीं से भी प्राप्त नहीं हुए। अब सुन लीजिए, भारत में पूरा पाषाण कालीन मानव के शारीरिक अवशेष जीवाश्म कहीं से प्राप्त नहीं हुए। जीवाश्म का अर्थ होता है जीव के अस्म, जीव के कोई पार्ट, जीव की हड्डियां, कोई भी जीव हो, यानी मानव भी एक जीव है, तो मानव के शरीर के कोई मतलब जो कोई पार्ट हड्डी है वह उसके जीवाश्म कहीं नहीं मिले। जीवाश्म माने अगर कोई हड्डी है सड़ गई तो किसी मिट्टी पे उसके दाग लग जाते हैं, दाग लग जाते हैं, और उस दाग में जब जांच किया जाता है जीवाश्म का तो पता चलता है कितने वर्ष पुराना मानव या मरा था। तो वही दाग नहीं थे। किसी बच्चे छोटे छोटे, आप भी पढ़े होंगे, आप जब किताब में पढ़ते हैं तो किताब में किसी वृक्ष के पत्ते को रख देते हैं, सूख करके एकदम सूख जाता है। उसी तरह से जो किसी की हड्डियां हैं तो वह अपना जगह उस जमीन में, उस पत्थर में बना लेती हैं, आकृति बना लेती हैं। तो वही आकृतियां उस जमीन, उस पत्थर, उस किसी तरह के मैटर पर अपना आकृति बना लेने की जो व्यवस्था है उसके रूप को ही जीवाश्म कहते हैं। तो कहीं जीवाश्म कहीं से भी नहीं प्राप्त हुआ है। आगे अब चलते हैं, आपको पूरा पाषाण काल के में ये आपने पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं, आपको बताते हैं कि प्राइमेट्स जो है प्राइमेट्स में कौन कौन लोग आते हैं। प्राइमेट्स में बंदरों,
लंगूरों, बंदरों, लंगूरों, वनमानुषों जो जंगलों में रहते थे, वनमानुषों, वनमानुषों, वनमानुषों तथा इस तरह के स्तनधारी, तथा इस तरह के स्तनधारी, इस तरह के स्तनधारी, स्तन माने जिसको आप लोग नेपल कहते हैं, जिसके शरीर के दोनों सीनाओं पर जो है आकृति होती है, उस आकृति में निपल होता है और उस निपल से दूध पिया जाता है। जैसे आजकल के माँ बहनों का निपल होता है, वही निपल की तरह से उन लोगों के निपल होते थे। उसी निपल को मुंह में डाल के और दूध को चूसा जाता था। तो वही निपल जो है प्राइमेट्स, बंदरों, लंगूरों, वनमानुषों का इस तरह के स्तनधारी जिसके स्तन होते थे, उसी स्तन से उसके बच्चे दूध पीते थे। जीवों को शामिल किया जाता है, स्तनधारी जीवों को, स्तनधारी जीवों को शामिल किया जाता है, शामिल किया जाता है, शामिल किया जाता है। प्राइमेट से ही आधुनिक मानव का विकास हुआ है। प्राइमेट्स, अब तो आप जान गए प्राइमेट्स किससे कहते हैं। प्राइमेट्स से ही आधुनिक मानव, जो अभी मानव दिखाई दे रहा ना, अभी जो मानव दिखाई दे रहा है उसी का, इसी लोग के संतान हम सब लोग हैं। चाहे वो कोई ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, भारतीय सामाजिक व्यवस्था के तहत संत हो, कोई भी हो, यही लंगूरों, यही बंदरों, यही वनमानुषों की औलाद है। इतिहास गवाह है। इसलिए आप अगर इसको जाने रहिएगा, विधानसभा में जाइएगा, सांसद में जाइएगा, विधान परिषद में जाइएगा, राज्यसभा में जाइएगा तो भी काम आएगा। अगर कलेक्टर बनिएगा तभी काम आएगा। कहीं समस्या का कलेक्टर के सामने आ जाए तो आप यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। करे यार क्या बता, हम लोग तो सभी एक ही के संतान है, बंदरों, लंगूरों, वनमानुषों की संतान है। आज भले हम लोग पढ़ लिख करके कोई गोरा चिट्ठा हो गया, कोई काला हो गया है, कोई भूरा हो गया, वो तो इन्वायरमेंट की देन है, लेकिन हम ही सभी लोग बंदरों, लंगूरों, वनमानुषों के औलाद हैं। इसलिए जाति पाति वर्ण व्यवस्था अंड वर्ण जितना है बवाल, ये सब किसी चालू लंगूरों ने, वनमानुषों ने या बंदरों ने दिया है। तो आइए उसी से जो आधुनिक मानव है, वर्तमान समय के मानव इन्हीं की औलाद हैं। तो इस पर आप आइए, प्राइमेट से ही आधुनिक मानव का विकास हुआ। ये प्राणी आज से लगभग 80 लाख वर्ष पूर्वी अफ्रीका में निवास करते थे। अब आइए, कौन प्राणी? प्राइमेट्स नामक प्राणी, प्राइमेट्स, प्राइमेट्स, प्राइमेट नामक प्राणी जो है 80 लाख वर्ष पहले, 80 लाख वर्ष पहले, यही प्राइमेट। अभी प्राइमेट्स की बात करते हैं। प्राइमेट्स नामक प्राणी 80 लाख वर्ष पहले पूर्वी अफ्रीका में पाए या निवास करते थे, तो आप सोच लीजिए 80 लाख वर्ष पहले ये प्राइमेट सबसे पहले कहां थे? पूर्वी अफ्रीका में थे, पूर्वी अफ्रीका में थे। अब न है कि हमारा दादा, हमारा साला, हमारा काका, हमारा जात है, हमारा वर्ण व्यवस्था का आदमी, हमारे वर्ग का आदमी है, धनी है, अमीर। अब न है जी। पहले तो आप प्रस्तुत युग में आएंगे तो पूरा पाषाण काल की स्थिति यही है कि प्राइमेट्स नामक प्राणी से सब लोग पैदा हुए हैं, चाहे जो भी हो। विश्व की बात मैं बोल रहा हूं, केवल भारत की बात नहीं बोल रहा हूं, विश्व लेवल की बात मैं बोल रहा हूं। मानव के विकास की कहानी यही है। 80 लाख वर्ष पूर्व पहले अफ्रीका में निवास करते थे। तो इतने युगों के अंतराल के बाद तो कुछ तब्दीली होकर करेगी। तो आप 50-60 वर्ष में बदल जाते हैं, तो ये तो इतने लाख वर्ष पूर्व है, तो उसमें परिष्कार आया, सुधार आया, परिष्कृत हुए और अपने को शानदार, अपने को सम्मान, अपने को ईगो, अपने को धनी है वाला आदमी समझने लगे। जो कुछ नहीं कर सका उसको अपनी नीच बता दिया। इसलिए ये बात ठीक नहीं है। इसीलिए राज्य का जन्म हुआ, इसीलिए सरकार का जन्म हुआ कि इन्हीं प्राइमेट्स के, कुछ प्राइमेट्सों ने, उनकी औलादों ने, जो जिनके पास ना है ना था और है वालों से बचाने के लिए राज नामक संस्था का गठन किया
और उसको चलाने के लिए सरकार नामक संस्था का गठन किया, राज्य नामक संगठन का गठन किया और सरकार नामक संस्था का गठन किया, और वही राज्य के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सरकारें बनती है। लेकिन हमारे एमपी एमएलए विधायक ये सब जो है इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि हम सभी प्राइमेट्सों के औलाद हैं, इसलिए हम लोग को भेदभाव नहीं करनी चाहिए। वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए 10 वर्ष 20 वर्ष 30 वर्ष 50 वर्ष की स्थिति को समझकर ही इर्द गिर्द में काम करते हैं। तो आपको आईएएस बनाया जा रहा है, आईएएस बनने के लिए ये चीजें बताई जा रही है कि प्राइमेट्स युग में जो है मान नामक प्राणी 80 लाख वर्ष पूर्व पहले पूर्वी अफ्रीका में ही पाए जाते थे, भारत में नामो निशान नहीं था। तो आप किसकी बात करते हैं कि ये धर्म बड़ा वो धर्म बड़ा, ये सब गलत बातें हैं। आईएएस बनने का मतलब ये खोपड़ा रखिए और जब आईएएस बन के आइएगा तो सबके साथ समान व्यवहार करिएगा। लेकिन हमारे देश के कुछ आईएएस इसी जो है बुराइयों में फंस जाते हैं और अपने को कहते हैं कि हम अलमाइटी है, कुछ नहीं है। इसी चीज को पढ़ करके वो आईएएस होते हैं और अपने ईगो को जनता के सामने प्रेस करते हैं, जिससे वो बढ़िया आईएएस नहीं कहलाते हैं। जो आईएएस समझदार होते हैं सबको एक मानते हैं, सब प्राइमेटों की औलाद है, नर बानर लंगूरों के औलाद हैं। तो आइए आदि मानव का मूल स्थान बताते हैं। अब आदि जो मानव हुए वो कहाँ थे, तो इसको रटने की चीज है। तो आदि मानव के मूल स्थान, आदि जो मानव थे, आदि माने प्राचीन मानव, पुराने मानव, आदि मानव के मूल स्थान वो कहाँ थे। आदि मानव के मूल स्थान नंबर 1 आदि मानव ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये नर बानर दक्षिण अफ्रीका में थे। ये भी नर बानर थे। नर बानर दक्षिण अफ्रीका में थे, दक्षिण अफ्रीका में थे। इससे भी सवाल आ जाएगा, कहेगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहाँ निवास करते थे। तब लीजिए ना, आपका बढ़ता जा रहा है। तो ये नर बानर थे, तो कहाँ रहते थे, तो दक्षिण अफ्रीका में रहते थे। अब आइए जिनानथ्रोयस, जिनानथ्रोयस ये भी नर बानर थे। ये नर बानर पूर्वी अफ्रीका में थे। ये नर बानर पूर्वी अफ्रीका में थे, पूर्वी अफ्रीका में थे, पूर्वी अफ्रीका में थे। जिनानथ्रोयस याद करिए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस नर बानर दक्षिण अफ्रीका में थे और जिनानथ्रोयस नर बानर पूर्वी अफ्रीका में थे। और जावा मानव जावा में थे। जावा देश है, जावा नर बानर, जावा नर बानर तो जावा में थे। यहां भी थे यही नर बानर, जावा में भी थे। विश्व की बात बता रहा हूं। पेकिंग मानव चीन में थे। पेकिंग नर बानर चीन में थे। याद रखिएगा, पूछ देगा पेकिंग कहां के नर बानर थे, तो चीन के नर बानर थे। निएंडरथल मानव ये जर्मनी के थे। जर्मनी जो देश है, तो कुछ नर बानर जर्मनी में भी थे विश्व में, तो उसको निएंडरथल मानव कहा जाता है। उसके बाद पिल्टडाउन मानव कहां थे, तो इंग्लैंड में थे। पिल्टडाउन मानव ये भी नर बानर थे। पिल्टडाउन नर बानर इंग्लैंड में थे। क्रो-मैग्नन मानव फ्रांस में थे। क्रो-मैग्नन नर बानर फ्रांस में थे। ये फ्रांस के थे। होमोसैपियंस मानव पामीर के थे।
होमोसैपियंस, होमोसैपियंस नरवानर जो है पामीर के थे, वही पामीर में हम लोग आते हैं, पामीर का पठार। हम लोग होमोसैपियंस हैं। हम लोगों का नरवानर जो था, नरवानर जो है होमोसैपियंस था, तो हम लोग उसके हैं। इस काल में मानव का जीवन एवं शिकार खाद्य संग्रह पर, अभी इतना जितने लोग थे जो है जीवन जो है शिकार एवं खाद्य संग्राहक था, याद कर लीजिएगा। इतने नरवानर की कैटेगरियां थी, तो शिकार करते थे और खाद्य संग्रहण करते थे, खाद्य संग्रहण करते थे, खाद्य संग्रहण। ठीक है, अब इतना जान गए तो अब हम इतिहास के साधन बता दिए थे। इतिहास कैसे जानिएगा? अब प्रस्तर युग में घुसे हैं तो जो है पूरा पाषाण युग में हम आपको पढ़ा दिए हैं। तो पूरा पाषाण मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, तो अब जान गए कि नरवानरों से ही, लंगूरों से ही, जो है वनमानखों से ही मानव का विकास हुआ है। और पूरा पाषाण में आखेटों का खाद्य संग्रह की स्थिति थी, और पूरे विश्व में ये लोग कहाँ थे, तो आप जान गए। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है नरवानर दक्षिण अफ्रीका का था, रटने वाली चीज है। और जिननानथ्रोयस जो नरवानर पूर्वी अफ्रीका का रहने वाला था, सब वही उस धरती पर था। और जो है जावा में, जावा भी एक देश है, जावा सुमात्रा, वह नरवानर वो जावा में थे। पेकिंग मानव चीन में थे, निएंडरथालन जर्मनी में थे, और पिल्टडाउन नरवानर इंग्लैंड में थे, क्रो-मैग्नन नरवानर फ्रांस में थे, होमोसैपियन नरवानर पामीर में थे। वही पामीर भारत से ही उसका अर्थ लगाया जाता है, इसलिए ये नरवानरों की औलाद हम लोग सब हैं। झूठ में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, झूठ में ऊंच नीच, झूठ में ये सब बातें बाद के इतिहासकारों ने अपने खाद्य और संग्रहण की व्यवस्था के आधार पर अपना नया किया कि आने वाला मेरे से जो पैदा हुआ है बढ़िया से रहे, बढ़िया से खाए। लेकिन यह नहीं समझा कि हम तो उसी नरवानर की औलाद हैं जिस नरवानर से सभी लोग हैं। बस मैं आज का वीडियो जो है आदिमानव के मूल स्थान पर ही समाप्त करता हूं, और कल हम चलेंगे प्रस्तर युग के दूसरे टॉपिक पर। आज हमको 11 बजे अनुमंडल पदाधिकारी महाराज की मीटिंग में जाना है। अपने इस बहुमूल्य समय को मैंने आपको दिया, इसे आप जरूर सब्सक्राइब करिए, पढ़िए, लिखिए और कॉपी में उतारिए। धन्यवाद।